ये तो हम सब जानते हैं, मार्वल यूनिवर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट में से एक है। इसमें 6 इन्फिनिटी स्टोन हैं जो इसके पहनने वाले को रियलिटी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बट ऑन वन कंडीशन, ऑल इन्फिनिटी स्टोन नीड्स टू बी इन द परफेक्ट प्लेस टू ऑप्टिमाइज द गॉन्टलेट टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। इंग्लिश। इन्फिनिटी गॉन्टलेट 1991 के इशू नंबर 1 में थैनोस ने इसे सबसे पहले कलेक्ट किया था ताकि वो गॉड ऑफ डेथ को इम्प्रेस कर सके। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एंड गेम मूवी में हम 2 लोगों को इसे इस्तेमाल करते हुए देख चुके हैं, बट कॉमिक्स में और कौन कौन इसे इस्तेमाल कर चुका है ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप किस किस को पहले से जानते थे कमेंट में मुझे जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं गॉडफादर ऑफ मार्वल यूनिवर्स टोनी स्टार्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने वाला टोनी पहला ह्यूमन था। एवेंजर्स वॉल्यूम 4 की एक स्टोरी लाइन में जेल में रहते हुए पार्कर रॉबिन्स उर्फ द हुड को इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस तक पहुंच भी जाता है, बट उसके प्लान का अगला हिस्सा टोनी फेल कर देता है और उसे वापस जेल में भेज देता है। उसके बाद टोनी इस गॉन्टलेट को पूरा करता है और उसका पहनने के बाद टोनी सभी स्टोन्स को इल्यूमिनाटी ग्रुप्स के मेंबर्स में बांट देता है सेफ रखने के लिए। अपनी लिस्ट का नेक्स्ट बंदा आता है एडम वॉरलॉक। इन्फिनिटी गॉन्टलेट इशू नंबर 6 की स्टोरी लाइन में जब नेबुला और एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी गॉन्टलेट के लिए लड़ते हैं, तब एडम वॉरलॉक खुद को सोल स्टोन्स में ट्रांसफर करता है और नेबुला का कंट्रोल बाकी स्टोन से खत्म कर देता है। उसके बाद एडम वॉरलॉक नेबुला से गॉन्टलेट को लेता है, थोड़े समय के लिए ही सही। उसके बाद लिविंग ट्रिब्यूनल ऑफ सेलेस्टियल्स इंटरवीन करने का डिसाइड करते हैं और एडम वॉरलॉक्स को इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से फैलाने के लिए मजबूर करने का फैसला लेते हैं। स्पाइडरमैन। ये कहानी एवेंजर्स एंड द इन्फिनिटी गॉन्टलेट 2010 में मार्वल द्वारा एक ह्यूमरलेसली वे में कहानी को फिर से बताया गया, जिसमें पता चलता है कि थैनोस के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और ही डिड व्हाट ही बेस्ट एट, वो सभी हीरोज को वाइप आउट कर देता है। तब स्पाइडरमैन की लीडरशिप में सुपर हीरोज का एक ग्रुप यूनाइट होता है। इन अ कॉमिकल वे पीटर थैनोस को हाथ से गॉन्टलेट चुरा लेता है और वो टाइमलाइन को फिर से रीराइट करता है और सभी सुपर हीरोज को वापस लाता है। रीड रिचर्ड्स, ऑल्सो नोन एज मिस्टर फैंटास्टिक्स, MCU ब्लेस हिम विद एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस बट ऑल्सो गिव्स हिम द अपॉर्चुनिटी टू wield द गॉन्टलेट। ये स्टोरी लाइन एवेंजर्स इल्यूमिनाटी इशू नंबर 2 की है, जिसमें गॉन्टलेट बनाने के बावजूद रीड वांटेड टू बी डन विद इट वंस एट ऑल। जैसे कि रीड गॉन्टलेट पहनता है और इन्फिनिटी स्टोन को आउट ऑफ एग्जिस्टेंस करता है, उससे टेम्पटेशंस ऑफ इट्स पावर ऐसा करने से रोका जाता है एंड रीड्स उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स में बांट देता है। अल्टीमेट हल्क। अल्टीमेट कॉमिक्स अल्टीमेट्स 2011 की इशू नंबर 25 की स्टोरी लाइन में गॉन्टलेट में 6 के बजाय 8 इन्फिनिटी जेम्स होते हैं। कहानी कैंग द कॉन्करर द्वारा शील्ड पे किए गए हमले से संबंधित है, जहाँ पे हल्क को पहले से कैद किया गया था, उसे फ्री कर दिया गया। एंड नाउ इमेजिन कि एक बंद हल्क अचानक छूट जाता है और उसके पास एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। हालांकि हल्क ने गॉन्टलेट पहना था, लेकिन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स उसमें मौजूद नहीं थे। सब कुछ खत्म होने से पहले अल्टीमेट हल्क को हराने में कामयाब रहते हैं। लॉकजॉ। इन लॉकजॉ एंड द पैट एवेंजर्स इशू नंबर 4 में लॉकजॉ द पैट एवेंजर स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए आउटर स्पेस में खोज के लिए सेट किया गया है। ये मेंशन करना जरूरी है कि लॉकजॉ पास्ट में रॉयल फैमिली के लिए एस्कॉर्ट का काम करता था और इनह्यूमंस उसे टेलीपोर्टर की तरह यूज करते थे। एंड बिकॉज लॉकजॉ इनह्यूमंस को सर्व करता है, वो अपने घर इटीलैंड के पास माइंड स्टोन को डिस्कवर करता है और कोइंसिडेंटली रीड रिचर्ड्स भी इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश में होता है। तो लॉकजॉ रीड के दिमाग को स्कैन करता है और अपने लिए गॉन्टलेट को हासिल करने का डिसाइड करता है। थैनोस द्वारा एक खतरनाक हमले को छोड़कर लॉकजॉ सभी स्टोन्स को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है और अपने लिए एक इन्फिनिटी डॉग कॉलर बनाता है और एंड में लॉकजॉ और उसके दोस्त गॉन्टलेट को रीड रिचर्ड्स के सामने पेश करते हैं। कैप्टन अमेरिका। ये स्टोरी न्यू एवेंजर्स 2013 की इशू नंबर 3 को बिलोंग करती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका इल्यूमिनाटी के साथ काम करता है, जहां ब्लैक पैंथर को पता चलता है कि एक अर्थ डेंजरसली वकांडा के ऊपर लटकी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये घटना मल्टीवर्स चेन रिएक्शन के एक हिस्से का है और ये शायद यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कैप्टन अमेरिका अंत में खतरे को रोकने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स गॉन्टलेट को अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है, बट कैप्टन अमेरिका द्वारा एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इल्यूमिनाटी को उस धरती को डिस्ट्रॉय कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती। ब्लैक पैंथर। जैसा कि कैप्टन अमेरिका वाले केस में कैप्टन अमेरिका अनसक्सेसफुल रहता है, उसके बाद अर्थ एक दूसरे से टकरा जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। उससे ठीक पहले स्ट्रेंज एक चौंकाने वाली खोज करता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स की शक्तियां थी, जिसने उसे एक माइटी
डेमीगॉड बना दिया जो बैटल वर्ल्ड पर रूल करता है और वो ही इस कोलाइजन का जिम्मेदार है। तब सीक्रेट वॉर्स 2015 के इश्यू नंबर 6 से 9 में ब्लैक पैंथर और नेमोर स्टेफन स्ट्रेंज के आइलैंड पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की खोज करते हैं। ब्लैक पैंथर डॉक्टर डूम को हराने के लिए गॉन्टलेट का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर डूम को हराने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और ब्लैक पैंथर रियलिटी चेंज करने के लिए टाइम में वापस आता है। डेडपूल। दिस कॉमिकल स्टोरी बिलोंग्स टू डेडपूल 2015 के इश्यू नंबर 45, जहां थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट चुराने के लिए डेडपूल को हायर करता है, बट डेडपूल इन एक्सचेंज वो असली वाला अपने पास रख लेता है और डुप्लीकेट वाला थैनोस को दे देता है। हरामी हो। और जैसे कि हम डेडपूल को जानते हैं, वो गॉन्टलेट को यूज करने के अपने सभी दुश्मनों को रोस्ट कर देता है। वो शुरुआत थैनोस से करता हुए मार्वल यूनिवर्स में सभी को रोस्ट करता चला जाता है और जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि उसके एक्शन पॉइंटलेस है। एज वी नो, वो अपने डेडपूल स्टाइल में फोर्थ वॉल को ब्रेक करके अपने रीडर्स को रोस्ट करने के बाद डेडपूल पूरी चीज को रीसेट करता है और गॉन्टलेट वापस थैनोस को लौटा देता है। सेंटा क्लॉज। यस, इन मार्वल हॉलिडेज स्पेक्टेकुलर 2019 स्टोरी लाइन में सेंटा ने भी इसे पहना था। जब आयरन मैन सेंटा की हेल्प करने के लिए इल्यूमिनाटी को बुलाता है और बताता है कि सेंटा के रेनडियर स्क्रल्स हैं, तो इल्यूमिनाटी ने सेंटा को लोगों को गिफ्ट देने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स उधार लेने दिया। और एक बार जब सेंटा गॉन्टलेट पहनता है तो वो अपनी शक्तियों के साथ आगे ही बढ़ता चला जाता है और वह केवल तभी रुकता है जब नेमोर एक स्नोबॉल फेंकता है और गॉन्टलेट को उसके हाथ से गिरा देता है। और उसके बाद आयरन मैन फिर सेंटा का गिफ्ट देने के लिए एक रोबोट रेनडियर देता है और इसी के साथ हमारी लिस्ट खत्म होती है। आपको किन किन के बारे में पहले से पता था मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट करने के लिए कमेंट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए सावधान रहें, सावधानी से जाइए, सतर्क रखें, सतर्क तो है ही, सतर्क रहें और अगले हफ्ते फिर मिलें। जय हिंद।